बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिबन की। अब हम अभिगत से चल आए। मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था, मगहर का भी उल्लेख किया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर खंडन करता है। पहले खंडन होता था, अब तो बहुत ज्यादा होता है। इस तरह साहब का खंडन जमकर हुआ। वजह इन उपासना पद्धतियों से कहीं हटकर उन्होंने चीज बोली। चार चीजें तो साहब ने बड़ी विशेष बोली। सबसे पहले कहा, ये 3 लोक में यम का राज, 3 लोग प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 14 भवन तक, 3 लोक तक की बात सभी ऋषि मुनियों ने, गणगंधर्व सिद्ध साधकों ने की। वहां का ताम झाम उन्होंने स्थापित किया। बरबस साहब ने आकर जब चौथे लोक की बात की तो पूरा सिस्टम हिल गया। हालांकि वो अंदर से पकड़े कि कुछ है। निराकार तक वेद कहने के बाद आगे कह रहा है नेति नेति नेति। यहां तक मामला नहीं है, कुछ आगे भी। खंडन जबरदस्त हुआ और सबके दिमाग पर छाया गया। बदस्तूर पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी कबीर को एक जुलाहा, एक अदद, गरीब और हरिजन करके प्रदर्शित किया गया। हकीकत कहीं इससे अलग थी। उस जमाने में छुआछूत का बहुत बड़ा वर्चस्व था। वाह! इसलिए ये बिल्कुल प्री प्लान से किया गया। अब साहब यहां दोबारा क्या कह रहे हैं, संतो हम अविगत से चल आए, जो विगत नहीं है। विगत कहते हैं जो दृश्यमान है, दिख रहा है। अविगत जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक को ही दिखलाया। बोला मेरा जन्म ही नहीं हुआ। मैंने कल भी ये उल्लेख उठाया था मगहर का। वहां पर जब साहब ने शरीर छोड़ा तो फूल मिले। ये काम सरंजाम दिया साहब ने लाखों लोगों के सामने। उदाहरण के लिए मेरे भी मोर देन मिलियन सत्संगी है। अगर मैं कहूं फलां तारीख को मैं शरीर छोड़ना है तो निसंदेह है कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे अंतिम दर्शन के लिए। साहब पक्के खिलाड़ी थे, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े हजूम को आहूत किया पहले कि भाई माघ सुदी एकादश को मैं शरीर छोड़ूंगा। आप इससे विचार करो ना, अयोध्या से बिजली खान पठान लखनऊ से वहां पहुंचा। मगहर का 200 कुछ किलोमीटर दूरी है लखनऊ से। उस जमाने में कोई हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं थे, घोड़े, रथ आदि थे, तो जरूर पहुंचने में टाइम लगा होगा ना। और उधर से उतनी ही दूरी पर आजमगढ़ के बाद में चंदवक और काशी पड़ता है, वो भी करीब 200 किलोमीटर है। वहां से वीर सिंह बघेल भी अपने दल बल के साथ आया। इसका मतलब है कि साहब ने पहले अनाउंस किया था कि मैं मगहर में शरीर छोड़ना है। साहब ने एक ही तो धमाका किया। लोगों ने बहुत कुछ साहब के लिए कह दिया, जुलाहा है, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा है, आदि आदि। मैं अक्सर कहता हूं कबीर साहब ने अपने जीवन काल में, हालांकि उनका जीवन मृत्यु से संबंध नहीं था, जो शब्द कहे उसकी पुष्टि उन्होंने माघ सुदी एकादश को एक ही दिन में कर दी। क्या गजब के खिलाड़ी! जो कुछ उन्होंने बोला 120 साल, उसको सत्यापित उन्होंने कैसे किया? एक ही दिन में। वो एक ही दिन में कैसे किया? लाखों लोगों का हजूम इकट्ठा करके जब शरीर छोड़ा, अस्थि
मांस लोथड़े कुछ नहीं मिले। वहां पर अस्थि मांस लोथड़े कुछ नहीं मिले, और ये काम लाखों लोगों के सामने सरंजाम किया। खैर, न मानने वाला तो किसी तरह से भी नहीं मानेगा। इसको भी लुप्त कर दिया गया। तो कह रहे ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी शहर जल है बीच डेरा, तहां जुलाहा पाया। अब साहब आगे क्या कह रहे, वहां मुझे जुलाहा पाया, जल है बीच डेरा, लहर ताल में। हते विधेय, कह रहे मैं बॉडी नहीं हूं, देहधर आए, काया कबीर कहाए। बहुत बड़ी पुष्टि कर रहे हैं। ये पुष्टि एक जगह नहीं है, आखिर संतत्व की धारा का प्रचलन ही साहब ने किया, छोटी शख्सियत नहीं थे। अगर वाणी का पूरा मंथन करेंगे, देखो मैं माफी चाहता हूं, अहंकार नहीं रखता हूं, मैं उससे बचता हूं, पर विचाराभिव्यक्ति के लिए प्रमाण देने पड़ते। फैजाबाद के सेठ रामचंद्र जी मेरे पास एक भद्र व्यक्ति को लाए। डॉक्टर हौसला प्रसाद सिंह, जो विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति भी रहे। बीएचयू में भी वो हिंदी विभाग के विभाग का अध्यक्ष रहे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बड़े बुद्धिजीवी थे। मेरे से आधा घंटा बात हुई सिर्फ। वो तो मेरे पास दीक्षा लेने नहीं आए थे, मैं सिर्फ भेड़े नहीं चला रहा हूं, एक प्रमाण दे रहा हूं। जब आधा पौन घंटा उनकी मेरी बातचीत हुई, संभव है वो मेरी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने मुझे क्या बोला बताएं? जीवन भर मैंने कबीर पर जो रिसर्च किया, हालांकि वो क्षत्रिय थे, आपने आधे घंटे में उस सबको ऊपर, सबके ऊपर बोल दिया। सच बताऊं, उसी समय दीक्षा ली मुझसे। ये अहंकारोक्ति नहीं है, वो समझ गए तथ्यों में भेद है। आज साहित्य को बुद्धिजीवी लोग लिख रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। आई एम नॉट राइवल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा का तौहीन करना बेवकूफी है। शायद परा अपरा से बाहर जाने के लिए भी पहले शिक्षा एक माध्यम है, लेकिन अगर कोई कहे सिर्फ शिक्षा ही के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो भूल है। ये कैसा रास्ता है मैं बताता हूं। जैसे आपको बंदरगाह तक जाना है, तो बंदरगाह तक जाने के लिए आपको शिप नहीं मिलेगा, आपको और साधन लेना होगा, चाहे गाड़ी, चाहे पैदल, चाहे ट्रेन। उसके बाद आप वहां जाकर जलयान में बैठ सकते हैं। इसी तरह शिक्षा, परा अपरा, ये आपको अविगत तक पहुंचाने का माध्यम है, इसलिए इसका खंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग आजकल कबीर साहब पर जो लिख रहे हैं, मैं मत्था पीटता हूं अपना कभी कभी उनकी वाणियां देखकर। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान। मैं कबीर साहब को सिर्फ साहित्य के माध्यम से नहीं जानता हूं, प्रत्यक्ष जानता हूं। ये मेरी अहंकारोक्ति नहीं है। जो अपना अपना वो विचार देते हैं, वो बड़ा अटपटा होता है। मैं सोचता हूं इन बुद्धिजीवी लोगों द्वारा व्यक्त किए हुए विचार जनमानस के हृदय पटल पर उतरते हैं
और ये गलत विचार रख रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अच्छे साहित्यकार और कवि थे, हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान थे और बीएचयू में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी थे। लेकिन कबीर साहब के लिए जब वो व्याख्या कर रहे हैं तो उसको निर्गुण उपासक कह रहे हैं। नहीं, कबीर निर्गुण उपासक थे ही नहीं। इतने बुद्धिजीवी भी बोल रहे हैं, हालांकि उन्होंने कबीर साहब के लिए अच्छा बोला। नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। जब खेत में फसल उगती है, चावल है, धान है, गेहूं है, मक्का आदि है, तो नूनते कहते काटने को। तो पहला नूना दास कबीर ने पहली फसल कबीर साहब ने काट ली। यहां भाव अभिव्यक्ति क्या है कि ईश्वर के लिए जो कुछ कहना था वो कबीर ने कह दिया, साहब ने कह दिया। बचा खुचा सो सूर, फसल नूनने के बाद भी बचा खुचा कुछ अंकुर रह जाता है, वो सूरदास जी ने बोला। बहुत बड़े चक्षुहीन होने के बाद भी 42 ग्रंथों की संरचना की है सूरदास जी ने। आज भी लोग सूरदास को सरगुण उपासक मानते हैं, बात अलग है कुछ। मुरली धुन गाजा सुर सुरत सत्साजा। अगर आप सूरदास की वाणियों के अंदर पैठ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पहुंचे थे। वासुदेव कृष्ण के माध्यम से वो अविगत अनंत अनादि की तरफ गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अगर आपको जलयान में बैठना है, पानी के जहाज में बैठना है, तो बंदरगाह तक जाने के लिए आपको किसी और संसाधन का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह सरगुण और एक माध्यम है। तो वो कह रहे हैं नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सो कूड़। और बाकी जो कुछ गिर जाता है जमीन में, सब काटने के बाद भी, इक्का दुक्का पौधा काटने के बाद भी कुछ गिर जाता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने समेट करके रामायण में रख दिया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? नूना दास कबीर ने, कबीर साहब ने पूरा नूना। बचा खुचा वो सूर, जो बचा कुचा था सूरदास है। बीन बान तुलसी लियो अब बीने सो कूड़, कूड़ का मतलब झूठ, यानी अब जो भी बोलेगा इन तीनों की नकल करेगा, इसके आगे कोई बोल ही नहीं पाएगा। लोग आते हैं मुझसे कई प्रश्न करते हैं, मैं कहा कोई भी प्रश्न मेरे लिए नया नहीं है। 50 साल के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का कार्य करते हुए मेरे से लोगों ने कई सवाल पूछे हैं। मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं, अकेला घूमता हूँ, विदेशों में अकेला जाता हूँ, एक झोला उठाता हूँ, मैंने झोला भी दिखाया है पब्लिक को। आज आपको वो झोला भी दिखाऊंगा। अपनी आवश्यकताएं की चीजें मैं बड़ी सीमित रखता हूँ। सन्यासी को ज्यादा कुछ नहीं अपने साथ बांधना है। मैं लोगों के घरों में जाकर कभी कभी देखता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो घर को उन्होंने तो दुकान बना रखी है। इतनी फालतू चीजें ठूस रखी है, इससे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। आवश्यक चीजें रखो अपने पास, अधिक सामान नहीं रखो, उसमें उलझ जाओगे। तो मैं विचरण करता रहता हूं, लबों पर हर घड़ी साहिब तुम्हारा नाम रहता है। सफर है जिंदगी मेरी, सफर में काम रहता है। पानी चलता भला, साधु रमता भला। मैं विचरण करता रहता हूं हर जगह। आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वो बुद्धिजीवी वर्ग जब समाज को ये बातें लिखित में बोल रहा है, तो समाज तो उनको फॉलो करता है। भ्रमित हो गया समाज। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी। लोग भावार्थ को नहीं समझ पाते। शिक्षा का लक्ष्य तो एक ही है ना, भावनाओं का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब है अपनी ओर से हम अपने भाव को दूसरे तक अच्छी सुशिक्षित शिक्षित भाषा और तरीके से समझें, रखें, दूसरे की भावनाओं को हम अच्छी तरह से समझें। यही शिक्षा का लक्ष्य है। मैं आपको
एक पल, एक बैग दिखाता हूँ। ये मेरी गृहस्थी है, आपका समय नहीं लूँगा। पानी पीने के लिए अंग्रेज बड़े चालाक हैं, इसमें बोतल डाल देता हूँ, इसमें कोई ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक के डाल देता हूँ। क्या क्लासिकल बैग है। इसमें देखो मेरा मास्क, मेरी आईडी है, मेरा आधार कार्ड है और हैंड सैनिटाइजर भी है। देखा ना, क्योंकि आईडी की जरूरत पड़ती है, इसमें पासपोर्ट भी रख देता हूँ। हाँ, विदेशों में जाता हूँ, पासपोर्ट कहीं नहीं छोड़ता हूँ, जेब में रखता हूँ। मैं आपका समय नहीं ले रहा हूँ। इसके अंदर एक कंबल डाल देता हूँ और चद्दर। मैं हवाई जहाज में भी ओढ़े हुए कंबल चद्दर नहीं लेता हूँ, ट्रेन में भी नहीं लेता हूँ, अपना बिस्तर खुद रखता हूँ। इसमें मेरे 2 सूट डाल देता हूँ, कुर्ते पजामे और तौलिया। मास्क भी रखा हूँ। इसके अंदर और पैकेट है, उसमें आवश्यक चीजें रखता हूँ, साबुन वगैरह रखता हूँ। देखो इसमें पेन रखी है और पेपर वेट इसमें रखा है, हाथ वगैरह धोने के लिए। इस छोटे से बैग से मैं अपनी पूरी आवश्यकताएं, ये मेरा बैग है, इसमें वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स रखे, ये जरूर रखता हूं। वजह आधार कार्ड की कहीं काफी जरूरत पड़ती है, वो रखा है। क्षमा चाहता हूं, आपका समय ले रहा हूं। इसमें कोविड-19 लगाया वो सर्टिफिकेट भी रखता हूं। अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वहां का ये बायोलॉज और फोटो भी रखता हूं, आप देख सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द कैलिफोर्निया, संस्था रजिस्टर्ड है वहां पर। ये डॉक्यूमेंट मुझे काफी हेल्प देता है। इसमें ब्रिटेन में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, इसका प्रमाण पत्र है। देखिए इस छोटे से बैग में काफी सामान मैंने रखा हुआ है। कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी है, और बाकी मेरी पासबुक भी है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी है, वहाँ पैसा नहीं चलता है। कहने का मतलब है थोड़े में गुजारा करते हैं। विदेशों में घूमने से एक लाभ मिलता है, आपने देखा ना, मेरे बैग में बहुत झोले हैं, ये मेरी गृहस्थी है। इसके अलावा मैं किसी के घर जाकर नहीं कहता हूं मुझे कपड़े दो, मुझे तौलिया दो, किसी का यूज नहीं करता। तो मैं ये बताना चाह रहा था, आपके सामने मैं प्रैक्टिकल चीजें रख रहा हूं जो भी है। अब वो विद्य लोग जब कबीर साहब के लिए बोलते हैं तो मेरा माथा ठनकता है। हौसला प्रसाद सिंह बड़े बुद्धिजीवी, सुलझे हुए इंसान थे। वाह, हीरा रतन की पोटरी बार बार ना खोल, जब रत्न पार की तब हीरे का मोल। तो जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी कबीर साहब को, अब वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सकूर। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अपमान और उन्हें खंडित नहीं कर रहा हूँ, बुद्धिजीवी थे।
पर वो एक चीज जो बोले पूरा मामला गड़बड़ हो गया। कबीर निर्गुण उपासक थे? नहीं, कबीर निर्गुण उपासक नहीं थे। ऐसा क्यों बोला? सरगुण निर्गुण उपासनाओं को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। यहां दादू दयाल जी क्योंकि संत थे, वो जानते थे। दादू दयाल जी कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। कुछ पंथों के कह रहे हैं भाई कोई तो सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। कुछ पंथों के जो लेखक हैं वो तत्ववेदा नहीं है, बुद्धिजीवी है। ये बुद्धि से परे की बात है। यहां साहब कह रहे हैं मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। मैं आपको बताता हूं, जब साहब की वाणी को लोग नहीं समझ पाते हैं तो बात का बतंगड़ कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब उस अगम पंथ की तरफ जाना है, बुद्धि को तो वहीं छोड़ देना है। जब तक तुम बुद्धि में हो आगे ही नहीं जा सकते हो। लेकिन बुद्धि आपको वहां तक जाने में सहयोग देगी। एंड में बुद्धि नहीं रहेगी, वहां पर बुद्धि का वहां पहुंच नहीं है। अब दोनों पहलू इंसान जब नहीं समझता है तो फिर भ्रमित हो जाता है। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, यह कबीर भव भटका खाए। कौन सा यह कबीर? वह कबीर भव पार लगाए। अरे क्या दो कबीर हुए क्या? अब साहब वाणी में कह रहे यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। आदमी निसंदेह भ्रमित हो जाएगा। यह कबीर कौन? जो लोगों ने कबीर को इस दुनिया वाला समझा, एक जुलाहा समझा, एक मुनकर समझा, वो भटकेंगे। वह कबीर भव पार लगाए। जो अभिगत से आया हुआ कबीर जो जान जाएंगे वो दुनिया से पार कर देंगे। वो आप सोचे, तभी तो साहब वाणी में एक शब्द में कह रहे हैं कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में जूते खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। अगर कोई आदमी 100 साल तक नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक स्थिति की पुस्तकों का अध्ययन करता रहे रात दिन, और एक वो आदमी जिसने कभी अध्ययन नहीं किया वहां रहकर आया, आप तुलना कीजिए, तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा ज्ञान किसका हुआ? यहां साहब कह रहे हैं कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। इस तरह से साहब तो साकार, वो तो अपनी वाणियों में कह रहे हैं साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आए नहीं, हैं जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। वाह, कहे कबीर विचार। मुझे एक आख्या याद आई, क्योंकि साहब की बात कहने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। खैर उनको व्यंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लैला ने मजनू को नहीं देखा था, पर मजनू बहुत सुंदर था। मजनू के बारे में लैला ने सुना था। लैला के दिल में मजनू के लिए मोहब्बत उत्पन्न हो गई। अब क्या था, किसी ने कहा और बस वो लैला लैला पुकारूं मैं बन में, वाह, उसी के प्रेम में डूबा रहता था, खान पान भी भूल गया था। लैला को किसी ने खबर दी कि भाई मजनू तुम्हारे प्यार के विरह में मस्त रहता है, खान पान भी कमजोर हो गया। लैला ने अपनी दासी को कहा एक न्यूट्रिशनल कटोरा हलवा कहिए देसी घी का कुछ, कहा भाई उसको जाओ देखे आ जाओ। वाह, दिया। अब किसी को पता चला, अरे मजनू को तो जानते नहीं, न तो दासी जानती है, न वो वैसे ही प्यार करते हैं, और वहां मजनू के नाम का कटोरा मिलता है। अगले दिन 2 मजनू हो गए। ठीक है, लैला को दासी ने कहा भाई 2 मजनू हो गए अब तो। बोला ठीक है 2 कटोरे ले जाओ। ऐसे 100 मजनू हो गए। लैला कोई नॉर्मल नहीं थी। लैला मजनू के किस्से मशहूर है।
ऐसे राधा और कृष्ण जी के किस्से मशहूर है। वजह है, इसके पीछे बैकग्राउंड है। 100 कटोरे रोज ले जाने लगे। सुनो, जब एक दिन लैला ने अपनी दासी को एक कटोरा और एक खंजर दिया, बोला जाना बोलना कि लैला को एक भयंकर रोग हो गया है, वो मजनू के प्रेम में, इसलिए मजनू के जिगर का लहू चाहिए उसके इलाज के लिए। जितने नकली मजनू थे सब भग गए। कटोरा खंजर देखकर असली मजनू बैठा था, काफी कमजोर था, मस्जिद में बैठा। उसने शर्ट उतार कर कहा ले लो खून। बस दासी ने जाकर, वो तो परीक्षा थी, खून क्या लेना था, बोला मजनू आज असली मिल गया, काफी कमजोर है। लैला मजनू से मुलाकात करने के लिए अपने स्थान से दौड़कर चली। जब मस्जिद में एंट्री ले रही थी तो वहां मौलवी कुरान का अध्ययन कर रहा था कुछ। लैला उसके ऊपर से निकल के चली गई। मौलवी बहुत नाराज हुआ, बोला बदतमीज लड़की, मैं खुदा की इबादत में था और तूने पैर यहां रखकर चली गई। लैला मजनू से नहीं मिली, रिटर्न हुई। मौलवी को कहा मौलवी साहब दोबारा फरमाइए क्या कहा। बोला बदतमीज लड़की, मैं खुदा की इबादत में था और तुम यहां से पैर रखकर चली गई। लैला ने कहा एक इंसान की इबादत और प्यार में मैं भूल गई थी मेरे पैर कहाँ हैं। ओह मौलवी साहब, आपको कैसे पता चला मैं यहां पैर रख कर गई। वाह, मेरे कहने का यहां ये भाव है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। इसलिए कबीर साहब के मतवाले जैसे लैला के मतवाले बहुत हो गए, ऐसे बहुत हो गए, पर उनका मंतव्य कुछ अलग है, उनका अभिप्राय कुछ अलग है। पर ये दुनिया है। मैं अभी बड़ा संभल कर बोल रहा हूं, आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, मैं दबकर बोल रहा हूं। कुछ लोग मुझे अभी भी कह रहे हैं कि ये बड़ा उदंड है, सबकी निंदा करता रहता है। मैं अभी भी खुलकर नहीं बोल रहा हूं, दबकर बोल रहा हूं। आदमी झगड़ा करते हैं, जवान लड़के जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, उनको सोच नहीं होती है, मारपीट शुरू कर देते हैं। बाल बच्चे वाला 50 बार सोचता है जब छोटे बच्चे हैं तो। अभी हमारे पंथ में एक तरह से ज़्यादा प्राचीन नहीं है तो बड़ा प्राचीन, एस्टेब्लिश हुए कम, इसलिए मैं ऐसा विवादित बयान नहीं दे सकता हूं जिससे विवाद हो। एक दोहे के कारण 12 आश्रम जल गए थे, इसलिए मैं सोच कर बोलता हूं, थोड़ा सा दब कर बोलता हूं। हाँ, खुला बोलूंगा रुक कर। तो बंधुओं, साहब ने यहां साफ साफ बोली, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। अब साहब कह रहे हैं सच कहो तो दुनिया मारने दौड़ती है, वाह, पर सच को भी मृदु करके बोलना है। एक भक्त था, गुरु ने कहा बेटे सच बोलना, बोला ठीक है। कुछ दिन बाद आया, उसकी टांग टूटी हुई थी। गुरु ने कहा टांग कैसे टूटी? बोला महाराज आपके
बताए रास्ते पर चलने से मेरी टांग टूटी। बोला भाई हमारे बताए रास्ते पर चलने से टांग कैसे टूटी? बोला महाराज वो जग्गू पहलवान गांव का है, आप जानते हैं, वो शामपुर से एक लड़की उठा के लाया था। पुराना जमाना था, ताकतवर लड़कियां उठा लेते थे और गुंडे छोटे छोटे आते थे, घोड़े पर सवार होकर लड़के लड़कियों को कैद करके लूटिंग करके जाते थे। और उसके बाद फिर वो क्या करते थे पता है? दास दासियां उनको बेच देते थे। बोला उठाई हुई वो लड़की थी, उसको उठाई हुई कहते। बोला मैं गुरुजी कुएं पर पानी पीने के लिए गया। प्राचीन काल में कुएं थे, नल वगैरह, ये बाद की पद्धति है। तो वो लड़की पानी भर रही थी, मैंने कहा उठाई हुई औरत की लड़की पानी पिलाओ। यानी वो जो पहलवान था, जिस औरत को लाया था उससे एक लड़की पैदा हुई थी, वो ही पानी भर रही थी। उसने उसको कहा उठाई हुई औरत की लड़की मुझे पानी पिलाओ। उसने क्या कहा? अपने बाप को जाकर बोला कि पिताजी ये भक्तू मुझे बोला उठाई हुई औरत की लड़की मुझे पानी पिलाओ। पहलवान आया, धोबी पछाड़ दे मारा, टांग और कमर टेढ़ी कर दी। पता है गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला सुनो, सच को भी तो मीठा करके बोलना है, ऐसा तुझे बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? जिस सत्य में क्रूरता है उसको पूर्ण सत्य नहीं कह सकते। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। दूसरा एक प्रमाण देता हूं। एक बुढ़ा पीता था हुक्का। आप सत्य को मृदु करके बोलो, कड़ू नहीं, कटु करके नहीं बोलो। जिस सत्य में कटुता है वो भी अर्थ सत्य हो जाता है। उसके बाप ने कहा बेटे जा, हुक्का पीना है, तेरी मां को बोल अंगार दे दे। एक तस्तरी ले गया था। हुक्के को जागृत करने के लिए अंगार रखना पड़ता है। उसने मां को क्या बोला? तेरा खसम अंगार मांग रहा है। मां ने जलती हुई लकड़ी उठाकर दे मारी उसके। रोता हुआ बाप के पास आया, बोला मां ने मुझे मारा। बोला भाई मां ने जलती हुई लकड़ी मारी है। इतने गुस्से में मां। बाप ने कहा भाई कोई बात हुई होगी, तू बता क्यों मारा? उसने कहा मैंने उसको जाकर बोला तेरे खसम ने आग मांगी है, तुम उसके खसम हो कि नहीं? बाप ने कहा देखो बेटे, तूने बड़ा गलत बोला, वो तेरी मां थी, तुझे उसे इज्जत देनी चाहिए थी। अब जाओ, जाकर कहो माताजी पिताजी ने आग मांगी है। दोबारा क्या दिया? तो भैया वाणी मीठी बोलिए, सच को भी आप मीठा करके बोलो ना, कड़ू और कटु शब्दों में न बोलो ना। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आबा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हुए। मैं कभी कभी डिबेट्स देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अरे राष्ट्रीय मंच पर बैठकर आप इतनी बेहूदी और गुस्से की बात कर रहे हो, तो अपनी छवि को आप खुद ही कलंकित तो कर रहे हो। मैंने एक बात और कई बार बोली है, जो ये डिबेट्स होती है इस पर चिंतन करना होगा। उस डिबेट्स में कुछ लोग राष्ट्र विरोधी बातें भी बोल देते हैं। कैसी डिबेट है ये? कोई मापदंड नहीं है उसके लिए। हाँ, कुछ लोगों का अपमान भी होता है, फिर भी आ जाते हैं डिबेट में। वो अपनी मशहूरी चाहते हैं कि ठीक है कोई हमें जूती भी मारे, हम तो एडवर्स पब्लिसिटी, हमारा नाम तो हुआ, हमें लोग जानेंगे। उनका इतना अपमान भी होता है, फिर आ जाते हैं। अरे भाई तेरा जहां अपमान हुआ वहां क्यों जा रहा है? आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह,
तुलसी वहां न जाइए जो कंचन बरसे में। ये नूरा कुश्ती है पूरी। खैर छोड़िए, वो उनकी बिजनेस है, उन्हें कुछ ना कुछ तो दिखाना है। तो इस तरह से साहब के बारे में लोगों ने मन गठित बातें बहुत कही। तो साहब कह रहे हैं, यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। वाह! यह कबीर, जब आपकी धारणा कबीर के प्रति सांसारिक कबीर है, एक जुलाहा कबीर है, आप भटकेंगे। इसलिए हमेशा जो जानकार है उन्होंने साहब को एक परम सत्ता के रूप में जाना। आगे वो क्या कह रहे हैं, हते विदेह देह धराया काया कबीर कहाए। अब यहां वो साहब बोल रहे हैं, मैं तो विदेह था। अरे मेरे भाई, एक जगह थोड़ी प्रमाणित करता हूं, हर जगह प्रमाणित कर रहा हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं कह रहा हूं आप साहब के झंडे के नीचे आओ ना। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा, अंतर्गत को सूझेगा। हते विदेह देह धराए काया वीर कबीर का है। अब साहब क्या करें, हंस हेत हंसन कारण रामानंद समझाए। अब साहब यहां कह रहे हैं रामानंद समझाए, कितनी उल्टी बात लगेगी। ये तो साहब ने कई जगह बोल दिया। संतो अभिगत से चलाया में भी कह रहे हैं, काशी में हम प्रकट भय और रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधो हंस चितावन आया। ना मोरे गगन धाम कुछ नाही, दीसत अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहब का सोई नाम हमारा। कह रहे हैं मेरी काया ना हमारे माता पिता, नहीं हमारे घर दासी। बोला मेरे माता पिता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, न मेरी स्त्री है। जात जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी, ना मोरे हाड़ चाम ना लो, हो सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, कहे कबीर अविनाशी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दुनिया बड़ी अजीब है। मैं रांजड़ी में 1985 23 अगस्त को आया हूं। तो क्या हुआ, मेरी बटालियन यहां से 16 किलोमीटर दूर थी। जेसीओ था, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर था। तो मैं एसएम को बता करके यहाँ आ जाता था गांव में, इतवार को भी आ जाता था, सत्संग करता था। तो यूनिफॉर्म मैं फिर उतार कर झोले में रखता था, पैंट शर्ट पहन लेता था। एक दिन जब मैं आ रहा था तो गांव में ही आम के पेड़ के नीचे 5-6 बुजुर्ग थे। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ। हुक्का पी रहे थे। उसमें एक ने पूछा ये किसका मुंडा है। हालांकि उस समय मेरी सर्विस 20 साल हो चुकी थी, पर एज इतनी मेरी लगती नहीं थी। तो उसने अपनी भाषा में बोला ये किसका लड़का है। जो बुढ़ा हुक्का पी रहा था उसने क्या जवाब दिया पता है, यूं, वो चमारों का गुरु है। मैं चौंका, पर मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये शब्द मेरी कान में गूंज गया। कोई बात नहीं, मैं प्रत्यक्ष अनुभूति बता रहा हूं आपको। मैंने शिवदास भगत से आकर पूछा, भाई मेरी संगत में जो लोग आते हैं ये कौन है। उन्होंने कहा ये रामदासी भ्रातरी है। मैं कहा ठीक है, और नहीं। अच्छा, मैं दिल में सोचा इसलिए शायद इसने ऐसा बोला। तो बाकी जगह भी एक चीज फैलाई कि एक, क्षमा चाहता हूं, एक गुरु आता है या चमार है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। मुझे सब रामदासी कहे, आजकल चमार कहने पर बैन है। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने बुरा नहीं माना, मैं समझ गया। अब क्या हुआ, यहां मेरी बैड एडवर्सिटी कैसे की गई। सब कहने लगे ये रामदासी या चमार है। इसके पीछे कारण था ताकि सवर्ण भ्रातरी इसके पास नहीं पहुंच सके। वाह वाह, क्या बात है बंधुओं।
धीरे धीरे अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस मैंने एक बात ये कही थी। क्यों कही थी पता है? अब उन्होंने मेरे ऊपर एक रामदासी का एक चमार का ठप्पा ठूस दिया। मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं है। अब सवर्ण बरादरी मेरे पास आने में हिचकने लगी। ये एक प्लान था। तो मैंने कहा चलो इनको बताते हैं। एक ठाकुर साहब था, मेरी वाणी सुनता था। उसको मेरी वाणी प्रिय लगी, लेकिन एक झिझक थी उसको कि मैं क्षत्रिय हूं, ये हरिजन है, इससे दीक्षा कैसे लें। तो मेरे आदमी ने समझाया, नहीं ये हरिजन नहीं है, हरिजन तो सब है, जो भजन कर रहा है हरि का भजे हरिजन सो ही। खैर कोई बात नहीं है। मैं तो कभी अपनी जात किसी से बोला ही नहीं हूँ। सन्यासी की जात ही नहीं होती है। गुरुदेव ने मुझे कहा था, मधु कभी जात नहीं बताना। एक सन्यासी अच्युत गोत्र होता है, उसको चारों वर्ण पूछते हैं, इसलिए हम लोगों की जात नहीं होती है। मैं कहा ठीक है, जात नहीं बताना है। गुरु का आदेश भी हुआ था। तो वो फिर दरियाफ्त करने के लिए आश्रम में पहुंचा गुंडा। हमारे यहाँ भी क्या पता चला, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जनरल बरादरी से है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिर उसने यहाँ आकर कुछ लोगों को समझाया, तब वो बरादरी आई कुछ। धीरे धीरे फिर चारों वर्ण मैंने अपने में समेटे। इसी तरह मैं अभी इस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय की तो बात छोड़ो। साहब पर ठप्पा लगा दिया जुलाहे का। लेकिन मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूँ बड़ा प्यारा। भाई एक बात सुनो मेरी। आज से 600 साल पहले जातिवाद बहुत ज्यादा पीक पर था। उस समय वीर सिंह बघेल ने कबीर साहब से नाम लिया, तो मेरे भाइयों आप सोचो तो सही। और काशी का सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहब से नाम लिया, सर्वानंद पंडित। जात न पूछो साथ की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। इसी तरह एक वर्ग ने साहब पर ये सब चीजें डेलिबरेटली की थी, पर साहब तो वो शरीर में ही नहीं आए। वो तो साहब कह रहे ना हम रह ले गर्भवास में बालक कोई दिखलाया। अब मैं एक आपको शब्द क्या ढूंढ कर बताना चाहता हूँ। साहब का वो शब्द कितना प्यारा है, आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनें। कह रहे हम बसे चाम के धाम। वाह, बोला मैं चमड़े के संसार में रहता हूं। हम बसे चाम के धाम, हमें कोई क्या जाने। मुझे लोग किसी भी बरादरी का कहें, कुछ मुसलमान भी बोलते हैं मैं कभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। जब मुझे उन्होंने रामदासिया बोला तो रामदासी बरादरी बहुत मेरे पास आ गई, अपनी जात का गुरुजी मिल गया। जब मुझे मेघ और भगत बोला गया तो काफी भगत बरादरी आई। कुछ लोगों ने कहा ये महाजन है, तो महाजन भी आ गए। वाह वाह, निंदक तो बड़ा काम करता है। कुछ ने कहा हम जानते हैं ये क्षत्रिय बरादरी से है, क्षत्रिय भी आए। कुछ ने कहा ये जनेऊ धारण करते हैं, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी आए। देखा, इस तरह से मैंने चारों वर्ण आए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस समय कबीर साहब को मानने वाले लोग पूरे वर्ल्ड में मोर देन 50 करोड़ है। मैं विदेशों में जाता हूं, आपको सच बताता हूं, वहां अंग्रेज 5-10% लेते हैं नाम, बाकी भारतीय है। भारतीय मूल के जो लोग हैं वो है। हालांकि अंग्रेजों को भी नाम देता हूं मैं। कम से कम 1000 लोगों को तो यूक्रेन में नाम दिया हूं। एक बार में 300-400 लोगों को नाम देता हूं। इस तरह हर जगह नाम थोड़ा थोड़ा दिया। अब साहब क्या कह रहे हैं, हम बसे चाम के धाम, हमें कोई क्या जाने। वाह, वही कह रहे हैं मैं चाम के धाम में रहता, हमें कोई क्या जाने। शाम बनावे चाम परोसे, चाम ही खावन हार। हाँ सही बात है, चाम बना रहा है, जो बना रहे चम
हाँ, किसी को चर्म रोग होता है तो कहते नहीं भैया चर्म रोग हो गया, डॉक्टर को बोलते हैं जाकर चाम ही लेवे चाम ही देवे, चाम ही से सब काम, चाम बजावे चाम ही नाचे, चाम ही गाए, चाम का सब संसार, चाम ही लेवे चाम ही देवे, चाम का सब व्यवहार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हम हैं बड़े चमार, हमें कोई क्या जाने। अब यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हम हैं बड़े चमार, हमें कोई क्या जाने। भावार्थ क्या है, चाम को मारने वाला यानी चर्म से निकलकर आत्म साक्षात करने वाला, वो साहब कह रहे वो होता चमार। मैं दिल्ली में गया एक सत्संगी के घर, तो एक आदमी ने एक बिल्डिंग पर लिखा हुआ था, आप कभी भी जाकर वहां देख सकते हैं, अभी भी सराय रहल्ला में चमार बिल्डिंग लिखी थी। मैंने कहा यार एक बात है, बड़ा हौसले वाला ये आदमी है, कितना ये निष्पक्ष और कितना हिम्मती है। अब साहब क्या है, मैं कबीर सर्वज्ञ सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन संसार। तो उसने लिख रखा था, मैं देखता हूं अहंकार, इसको 5 चीज का तो अहंकार है, 6 चीज का। पहला जात मद, जात का घमंड। दूसरा बल मद, ताकत का घमंड। तीसरा धन मद, पैसे का बहुत बड़ा घमंड होता है। चौथा विद्या मद, बहुत बड़ा एजुकेशन का भी बहुत बड़ा घमंड होता है, दूसरे को कहता है अनपढ़ आदमी जाहिल, तू क्या जानता है। छठा महंत मद, ये सकल मद है सूल भक्ति के। साहब कह रहे हैं ये सभी भक्ति के सूल है। तो मेरे भाइयों ये ध्यान देना, इसलिए साहब को लोगों ने एक तरह से डिसअपॉइंट करने के हिसाब से जुला बनाया। वो तो हजारों जगह पर ये प्रमाणित करके गए हैं, ना हमारे माता पिता है, ना ग्रही ना दासी। लेकिन एक बात अच्छा है, छिद्रान्वित, चींटी को छिद्रान्वित कहते हैं, क्योंकि चींटी चाहे करोड़ रुपए का महल बनाओ, वो छेद ढूंढेगी। इसलिए जिनके हृदय में नफरत है, घृणा है, वो हमेशा आलोचना करेंगे, वो उसके मरीज हैं, वो जानकर नहीं करते हैं, बस विद्रोह करना उनकी वृत्ति होती है, वो विद्रोह करेंगे। यहाँ साहब क्या कह रहे, तुझे प्राणी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। वाह, तुझे प्राणी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। अच्छा क्षमा चाहता हूँ, समय भी हो रहा है, आपका आज 10 मिनट समय ज़्यादा ले लिया। कहने का ये भाव है कि साहब ने अगम कहा, अनूठा कहा, लेकिन आज मैं आपको कल भी उदाहरण दिया था, मेरी आड़ में लोग अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, हमारे भजन लेकर, बाकी उनका एक मंतव्य है, उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझसे कोई प्रेम नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी से कुछ नहीं लेना। वो जानते हैं कि ये सेलिब्रिटी वाले हैं तो हम इनके साथ लिंक हो जाएंगे, इनका फोटो रखेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, बस इसी तरह कुछ। साहब को भी लिए हुए हैं, उनको साहब से कुछ नहीं लेना देना, साहब की आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं जानते हैं, बस वो चल पड़ते हैं। और दुनिया ऐसी है, भेड़ चाल है, भेड़ चाल है दुनिया। शुक्रात के शब्द फिर याद आ रहे हैं मुझे। कहा जिस तरफ एक बहुत बड़ा हजूम ईश्वर की खोज में जिस पथ पर निकल पड़ा है, सब तरफ एक सैलाब सा आया हुआ है, सावधान, उधर मत जाना तुम। वो आदमी चतुर है, अपना व्यवसाय चलाने के लिए वो सबको अपनी ओर खींच रहा है। जहां तुम जाओ तुम्हें दुनिया रोके, मत जाना उधर, ये आदमी तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्मांतरण कर देगा, तुम्हारा नुकसान कर देगा, तुम वहां अवश्य जाना। निंदक मेरा गुरु, मैं बताता हूं मेरा काम कैसे होता।
मेरे निंदकों ने मेरे लिए बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया। मैं गली गली गांव गांव सत्संग करने जाता, आजकल कम जा रहा हूं। तो वहां मेरा सत्संग सुनने वाले 150 होते, लेकिन तमाशाबीन 400-500 होते। कोई छतों पर बैठकर सुनता, कोई कहीं आड़े खड़े होकर सुनता, कहीं और जगह खड़े होकर सुनता। मेरा अनुभव बता रहा हूं। जब मैं प्रवचन प्रारंभ करता हूं, उनमें से तमाशाबीन में से 20-25% आकर सत्संग में बैठ जाते हैं। वो क्यों आते? वो सोचते हैं यार दुनिया जो कह रही वो तो बिल्कुल ऐसा है नहीं, है तो अलग ही कुछ बात कर रहे हैं। शायद वो नहीं आना था, उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे निंदकों ने उन्हें बाध्य किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश तिलका में गया, वहां मेरा प्रवचन था, मेरे सत्संगी ले गए थे। बहुत बड़ा प्रांगण था, ग्राउंड था स्कूल का, वहां सत्संग आयोजन किया था। वहां सत्संग में मेरे 400-500 आदमी थे, लेकिन बाकी इस प्रकार देखने वाले कम से कम वहां उनसे डबल थे। वो क्या चाहते थे? ये निंदकों के कारण से हजूम आया। उन निंदकों ने वहां भी मेरा प्रचार किया। क्यों किया? वो जानते हैं जो साहिब बंदगी से जुड़ते हैं, भूत प्रेत टोना टोटका आदि नहीं मानते, इसलिए वो मचलते हैं। तो वो काफी निंदा, वो सुनने आए ये क्या क्या निंदा कर रहे हैं, वो सुनने आया क्या क्या निंदा कर रहा है। वैसा नेगेटिव की तरफ आदमी ज्यादा जाता है। मैंने आपको उस दिन भी उदाहरण दिया था। आजकल अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे खेल कर रहे हैं लोग, आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन मैं अपना प्रोग्राम टटोलते टटोलते एक जगह पहुंचा तो क्या देखा, एक क्वाइट यंग स्त्री अपने पूरे कपड़े खोल रही थी। वाह, हमारी संस्कृति में ये नहीं है। इसी निवस्त्र होने पर तो महाभारत हुआ था। हम एक अजीब युग में जी रहे हैं, आप सावधान रहना। मेरे पास आज ही सुबह एक आदमी आया, आपको सतर्क कर रहा हूं, पत्नी के साथ था। वो मुझे आकर बोला, नाम नहीं लेना है, बोला मुझ पर FIR हो गई है। मैं बोला क्या बात है? बोला सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए। मैं बोला क्या बात है? मैं उसको थोड़ा गुस्से में भी देखा। बोला मैं अपने रिश्तेदार के घर गया, वहां मैं रुका, दूसरे दिन उन्होंने FIR करा दी कि यहां आकर वो छेड़ाछाड़ी किया हमारे साथ में, सेक्सुअल हैरेसमेंट। मैं बोला फिर क्या हुआ? अब वो बोल रहे हैं कि ये मकान जो तुम्हारा है हमारे नाम लिख दो, फिर समझौता कर देंगे। आज इंसान अपनी जीविका यापन के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। सतर्क, सावधान। कोई फ्रेंडशिप में मत जाना, कुछ नहीं, ये धोखा है। कबीर साहब की वाणी, वाह। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सामाजिक पटल पर जितने अपराध होते हैं उसका मुझे इतना अच्छा ज्ञान है, मीडिया वालों को भी नहीं होगा। वजह, मेरे पास करीब 500 से 1000 लोग रोज आते हैं। मैं यहां आजकल टिकने नहीं देता हूं। आओ जाओ, बात किया जाओ, भीड़ नहीं करो। 90% लोग समस्याएं लेकर बेचारे आते हैं, कहीं जमीन जायदाद की। ओवरऑल मैंने देखा 3 चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेड हो रही है, इससे सावधान बचना रहना, बहुत ज्यादा। एक, पहला तो शादी करके फिर कंपनसेशन लड़कियां मांगती हैं कुछ, ये केसेस ज्यादा हो रहे हैं। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पहला ये केसेस है, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दूसरे ये केसेस आते हैं कि अभी लड़कों पर बहुत मुकदमे हो रहे हैं। वो ये मुकदमे हो रहे हैं छेड़ाछाड़ी के, हैरेसमेंट के, उनको उलझाना, फिर उनसे कंपनसेशन मांगना, ये हो रहा है। तीसरा, जमीन जायदाद के बहुत किस्से हो रहे हैं। भाई बंधुओं में झगड़ा है, आप जमीन जब भी खरीदना बयाना मत देना किसी को। आपने बयाना दिया आप फंस जाएंगे। आप पहले पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराना, सर्वे कराना, डॉक्यूमेंट पूरा, एक्सपर्ट से राय लेना, वकील से राय लेना कि ये ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ, इसमें देखो क्लियर है या नहीं है। जब ओके हो जाए तब ज़मीन खरीदना, नहीं तो आप फंस जाएंगे।
ये 3 अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, सांसारिक बात बताने नहीं बैठा था। मेरे कहने का आज का यही अभिप्राय था कि साहब सब कबीर लाए संदेशवा, वह जमा से अंसाया अमर वो देशवा। साहब ने उस देश की बात कही जो अलौकिक है, अनिर्वचनीय है, और उन्होंने नाम को स्थापित किया कर, एक पूर्ण गुरु को स्थापित किया। ये चीज़ें स्थापित करके कहा आप सहज मार्ग पर चल करके परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। आप इसमें विलंब न करें, बहुत देर हो चुकी है। युगन युगन से इस संसार में आप भटक रहे हैं। इस बार अपने आत्मा का कल्याण करें। साहेब।